हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनिया सिंह जी मौजूद हैं और बात कर रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस समय महिलाओं के प्रति किस किस तरीके के रोग होते हैं और उसका इलाज क्या है। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे IND 24 टीवी चैनल में। अच्छा। और इसके बाद मैम जो है आजकल महिलाओं में सबसे आम स्त्री रोग कौन कौन से हैं? इस समय महिलाओं में सबसे आम स्त्री रोग हो रहे हैं, उनकी जो माहवारी होती है उसकी अनियमितताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसका जो मेन कारण है वो अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान-पान, फास्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, देर से सोना, देर से जगना, पूरी साइकिल जब शरीर की डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा ब्रेन ही रेगुलेट करता है हमारी अंडेदानियों को। और जब हमारी स्लीप साइकिल, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब है तो कहीं न कहीं ब्रेन से वो हार्मोन्स उस हिसाब से नहीं सीक्रेट हो पा रहे हैं जो होने चाहिए, ओवरी सही से काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए पीरियड्स की इर्रेगुलरिटीज़ इस समय बहुत बढ़ गई हैं। पीरियड टाइम पे आते नहीं हैं और जब होते भी हैं तो फ्लो सही नहीं होता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक में भी ये समस्या इस समय तो बचाव क्या है मैम? इसका बचाव है। अगर हम एक रेगुलर दिनचर्या पे रहते हैं, समय से सोना, समय से जगना, अच्छा खान-पान, हरी सब्जियाँ, फल आदि अपने खान-पान में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा प्रतिदिन रेगुलर व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना, योगा करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिससे शरीर स्वस्थ रहे, माइंड हेल्दी रहे, सही से सोएँगे, हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छे से होगा और फिर हमारी ये सब समस्याएँ कई बार ऑटोमैटिकली ठीक हो जाती हैं। पहली बार गर्भावस्था महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी पहली बार अगर गर्भावस्था होती है तो आपको अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखना है, अपने आराम का ध्यान रखना है। आजकल एक जो ये माइंडसेट है कि अगर तनिक भी दिक्कत है तो बेड रेस्ट से कोई भी अधिक लाभ नहीं होता है। जब डॉक्टर बताएँ अगर कोई उस तरह का हाई रिस्क फैक्टर है, अबॉर्शन के चांसेस हैं या खेड़ी नीचे है तब डॉक्टर सलाह देते हैं बेड रेस्ट की। अदरवाइज़ आराम से अपना दैनिक रूटीन करते हुए खान-पान का उचित खान-पान का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अपने ब्लड ग्रुप की जाँच और एक हीमोग्लोबिन की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। बीपी ज़रूर नपवाना चाहिए। खून की कमी मैम गर्भवती महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है? खून की कमी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि जैसे गाड़ी के लिए डीजल होता है, गाड़ी, बाइक, कार डीजल से चलती है, इसीलिए उसी तरह हमारा शरीर भी केवल ब्लड से ही चलता है। ब्लड हमारा डीजल है। अगर खून की कमी है तो हमारे अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं जा पाती है। अगर खून धीरे-धीरे और जो माँ का शरीर होता है, जब गर्भ में शिशु भी होता है तो उसको भी सिंचाई माँ के ब्लड द्वारा ही होती है। अगर खून की कमी है तो बच्चे को भी प्रॉपर खून का दौरान नहीं जा पाता है और धीरे-धीरे खून की ज़्यादा कमी होने पे माँ के कई अंग फेल होने लगते हैं, हार्ट फेल्योर हो जाता है और फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। खून की अगर कमी होती है तो डिलीवरी के बाद खून जारी होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो देसी गुड़, पालक, चुकंदर, हरी सब्जियाँ ये सब खूब अच्छे से खाएँ, प्रोटीन की चीज़ें अच्छे से लें और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो भी चीज़ें आपके पास मौसमी चीज़ें गाँव की महिलाएँ, ग्रामीण महिलाएँ, कुँवर महिलाएँ भी खा पी के अपना ब्लड बढ़ा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि अनार या महँगी दवाइयों से ही खून बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप खुश होकर जो भी अवेलेबल है उसको अच्छे से खा रहे हैं, अपना दैनिक दिनचर्या नियमित कर रहे हैं तो खून की कमी नहीं हो पाती है। के बावजूद भी कई बार अगर ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, तो समय से डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और कुछ इंजेक्शंस आते हैं, उनको लगवाएँ ताकि डिलीवरी तक आपका ब्लड मेंटेन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैम। जैसा कि हमारे साथ मैम बात कर रही थी। कौशाम्बी से आलोक यादव, IND 24।